ओम गम गणपतये नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। अपरोक्ष अनुभूति, यह विषय चल रहा है देहात्मता के निषेध का। इसका अर्थ होता है कि जो देह में हमने अहम करके रखा हुआ है, देह में कुछ भी परेशानी होती है तो हमको लगता है कि हमें परेशानी हो गई है। देह का अपमान, अपना अपमान, देह के प्रतिकूल परिस्थितियाँ आती हैं, अनिष्ट की आशंका होती है तो हमें चिंता होने लगती है कि आगे हमारा शरीर बना रहेगा कि नहीं, हमारी सुख सुविधा बनी रहेगी कि नहीं बनी रहेगी। ये सारी चिंताएं देह को मैं मानने के कारण आती हैं। तो इन चिंताओं से अगर छूटना है तो वस्तुओं को संजोने से, उन्हें संभाले रखने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि यह संसार परिवर्तनशील है। कितना भी कोशिश कर लो, कितना भी प्रयास कर लो, या तो वस्तुएं आपको छोड़ देंगी या तो आप एक दिन वस्तुओं को छोड़ दोगे। जो मृत्यु रूपी अटल सत्य को पहचानता नहीं है, परिवर्तन रूपी अटल सत्य को पहचानता नहीं है, वह दुख रूपी गड्ढे में अवश्य गिरता है। इसके लिए सारे दुखों का निवारण करने वाली जो विद्या है, जिसे ब्रह्म विद्या कहते हैं, जो एक ऐसे पद पर ले जाकर आपको बिठा देता है जहाँ दुख की, चिंता की, मृत्यु की, पराधीनता की, रोग की, शोक की, मोह की कोई पहुँच नहीं है। वहाँ बैठ करके जो जीव है, जो प्राणी है, जो आप हो, वह परम स्वतंत्र हो जाता है। ऐसी परम स्वतंत्रता को दिलाने वाले श्री शंकराचार्य जी द्वारा रचित अपरोक्ष अनुभूति नामक ग्रंथ का हम लोग पठन मनन कर रहे हैं। इसके हर श्लोक जो सूत्र के समान है, हृदय में प्रकाश करते हैं। उनका मनन करने पर, उनके अर्थ में अपने चित्त को प्रवाहित करने पर चित्त स्वाभाविक ही निर्मल होने लगता है। उसमें शांति, बंधन मुक्तता, अपरिच्छन्नता, नाना प्रकार की वृत्तियों को अपने से अलग, सत्ताहीन देखने का सामर्थ्य हृदय में उत्पन्न होने लगता है। जैसे कोई पूजा आदि होती है तो उसमें जो प्रसाद बांटा जाता है, उसमें भगवत कृपा होती है। वह प्रसाद अंदर में जा करके जो पूजा का फल है वह आपको प्रदान करता है। अगर प्रसाद नहीं ग्रहण करे तो पूजा पूरी नहीं मानी जाती है। ऐसे ही वहाँ तो पूजा की समाप्ति पर प्रसाद मिलता है, यहाँ तो पूजा के हर चरण में आपको प्रसाद मिल रहा है, और यह प्रसाद हाथों से नहीं, हृदय से ग्रहण किया जाता है। कि इनके जो श्लोक हैं, उनका जो अर्थ है, वो अपने आप में ही एक स्वाद रखते हैं, एक प्रभाव रखते हैं। स्वाद यानी आनंद रखते हैं। उनका प्रभाव है हृदय की अज्ञानता को दूर करने का। अज्ञानता यही है कि हम अपने आनंद के खजाने को, अपने शाश्वत स्वभाव को पहचान नहीं पा रहे। गलत जगह पर अपना मैं पना, मेरा पना किए हुए। 82वां श्लोक है। काच भूमौ जलत्वं वा जल भूमौ हि काचता तद्वत् आत्मनि देहत्वं पश्यति अज्ञान योगतः। जैसे कांच की भूमि में जल और जल में कांच का भ्रम होता है, वैसे ही अज्ञान के कारण मनुष्य आत्मा में देह भाव देखता है। भ्रम का कारण होता है अज्ञान। अगर अज्ञान नहीं हो तो भ्रम के होने की कोई संभावना नहीं है। यहाँ क्या उदाहरण दिया जा रहा है, जैसे कांच की भूमि में जल और जल में कांच का भ्रम हो जाता है। उदाहरण कहाँ से लिया गया है? महाभारत से।
इंद्रप्रस्थ, खांडवप्रस्थ, इंद्रप्रस्थ जो आगे जाके बना। महाभारत में प्रसंग आता है कि जब पांडवों को राज्य नहीं दिया जा रहा था, वे पूरे राज्य के अधिकारी थे, तो भाई पूरा राज्य तो नहीं दे पाएंगे, तुम आधा ही ले लो। तो ऐसी ज़मीन दी गई जो किसी काम की नहीं थी। वहाँ खांडवप्रस्थ बोलते थे। वहाँ बहुत पहले एक नगर हुआ करता था, वो फिर नष्ट भ्रष्ट हो गया और वहाँ जंगल हो गया था। तो पांडवों को वो वन दे दिया गया। तो भगवान श्री कृष्ण तो उनके रक्षक थे, वो गए वहाँ पर, देखा तो बोले यहाँ तो बहुत पहले एक बहुत बढ़िया नगर हुआ करता था। तो बोले अब क्या किया जाए। तो उन्होंने आवाहन किया विश्वकर्मा जी का। भगवान बुलाया तो कौन मना करे, प्रकट होना पड़ा विश्वकर्मा जी को। उन्होंने बोला भाई यहाँ सुंदर नगर बसाना है। तो बोले इसके लिए आप मैदानों को बुलाइए, क्योंकि इसके पहले जो नगर यहाँ पे बना हुआ था वो मैं असुर या मैदानों ने बनाया हुआ था। तो उन्होंने आवाहन किया मैदानों का, वो भी प्रकट हो गए भगवान के आगे। चाहे सुर हो चाहे असुर हो, सबको झुकना ही पड़ता है। बलवान से वैर लेके कौन सुखी रह सकता है। और तो प्रकट हुआ मैदानों, तो उसने बोला चलो हम आपको ले चलते हैं। उसी नगर में एक ऐसी जगह लेके गया, अंदर जाके देखे तो बड़ा सुरक्षित स्थान था। और वहीं पर एक असुर थे वृषपर्वा करके, उन्होंने वहाँ पे तपस्या की हुई थी और वहीं पर उनको हथियार प्राप्त हुए थे। जो भीम की गदा थी ना, कौमुद गदा, वो वहीं रखी हुई थी। और जो गांडीव था वो भी वहीं रखा हुआ था। वहीं से उनको गांडीव धनुष उन्होंने अर्जुन को दिया, और जो गदा थी कौमुद गदा वो भीम को दिए। और फिर क्या बोलते हैं, अग्निदेव को जो अपच हो गया था, तो पूरा वो वन जला करके उनकी ज़्यादा आहुतियाँ खा लिए तो पच नहीं रहा था, तो पूरा वन जलाए थे। तो अग्निदेव प्रसन्न हुए थे, तो उन्होंने तरकस दिया था अक्षय, जिससे से कभी तीर खत्म नहीं होते थे। तो सोचने की बात है कि उन्होंने सोचा था कौरवों ने कि हमने इनको निकृष्ट चीज़ दे दी है, लेकिन वहीं पर उनको विनाश करने वाले हथियार निवास करते थे, वहीं से उनको प्राप्त हुए। तो बड़ी चीज़ क्या है कि फिर विश्वकर्मा और मैं दोनों ने मिल करके वो जो खांडवप्रस्थ था, तो उन्होंने भगवान ने बोला भाई इसको जो है इंद्र की स्वर्ग की तरह बनाना। तो उन्होंने स्वर्ग की तरह बनाए, और जो मैदानों ने जो विशेष करके बनाया था उसी में ये नाना प्रकार के भ्रम दिखते थे, क्योंकि असुरों का यही स्वभाव होता है कि भ्रम दिखाना। जो नहीं है उसको दिखाओ, जो है उसको ढक दो, तभी तो तुम्हारे हाथ में शिकार आवेगा। भ्रमित करना। तो जहाँ घटना घटी थी कि अंधे का पुत्र अंधा, खांडव मतलब वही है, मतलब किस तरफ? दिल्ली, इंद्रप्रस्थ। तो उन्होंने जो नगर बनाया था वहाँ पे जहाँ जल होता था वहाँ जल दिखेगा लेकिन रहेगा कांच, और जहाँ कांच रहेगा वहाँ दिखेगा जल। ये तो हो गया दृष्टांत। अब समझो दार्ष्टान्त। अब देखो जो कांच बोला जाता है ना, वो अपना आत्मा है। क्यों? क्योंकि उसमें विक्षेप नहीं है, एक जैसा है। कांच में उसमें उथल पथल नहीं होती, जैसा है वो वैसा ही रहता है। लेकिन जो जल होता है वो जल जो है वो द्रव जैसा होता है, जिस पात्र में डाल दो उसमें उसका आकार धारण कर लेता है। तो ये जो नाम और रूप है ना, ये जल के जैसे है। तुम अभी मनुष्य के शरीर में हो तो मनुष्य मानते हो, उठा के उसी जीवात्मा को पक्षी के शरीर में डाल दिया जाए तो वो अपने को पक्षी मानने लगेगा। आकार बदल गया ना, लेकिन कांच अपना आकार नहीं छोड़ता, वो ज्यों का त्यों रहता है। अगर जो आत्मा है वहाँ पर क्या दिखाई देने लगे, बोले देह, ठीक है, तो भी बंधन है। और जहाँ देह है वहाँ आत्मा दिखाई देने लगे तो दोनों एक ही चीज़ हो रही है नारायण, दोनों में भ्रम है, दोनों आप गलत जगह पे रख रहे हो। जहाँ आत्मा है वहाँ देह रख दोगे, और जहाँ देह है वहाँ आत्मा रख दोगे।
तो दोनों चीज़ें उल्टी हो जाएंगी। बोले हम आत्मा कहीं तो रख रहे हो, आत्मा का मतलब होता है मैंपना। रख कहाँ रहे हो? देह के अंदर। तो उससे क्या सिद्ध होगा? कुछ सिद्ध नहीं होगा। देह के जो दुख है वो तुमको अपने दुख लगेंगे। और बोलते हैं कि हम आत्मा में देह रख दें तो क्या होगा? आत्मा में देह का आरोप कर दें तो बोले बात वही हुई, चाहे चाकू जो है सेब के ऊपर गिराओ, चाहे सेब जो है चाकू के ऊपर गिराओ, कटना किसको है? सेब को ही कटना है। तो जो तुम अपना अहम इधर से उधर कर रहे हो ना, उसी को दुख होना है। क्योंकि दुखदायी चीज़ है देह। देह जब तक रहेगी दुख ही देगी। चाहे आत्मा में देह की भावना कर लो, चाहे देह में आत्मा की भावना कर लो, क्योंकि देह जो है वो दुख रूप है। इसीलिए आत्मा अनात्मा के विवेक में दोनों को पहले अलग किया जाता है और फिर देह को मिथ्या कर दिया जाता है, असत कर दिया जाता है। यानी अहम न देह में से डालना है, न आत्मा में देह का आरोप करना है, न देह का आत्मा में आरोप करना है। देह नाम की कोई वस्तु रह नहीं जाएगी। अलग किया जाता है, एक नहीं किया जाता नारायण। एक कहा जाता है लेकिन किया नहीं जाता है। समझा जाता है कि सारा विश्व मुझ में ही है या सारा विश्व मैं ही हूँ। कभी ये नहीं बोला जाता कि एक देह में हूँ। बोला जाएगा तो पूरे विश्व को लेके बोला जाएगा कि सब मैं हूँ या तो सब मैं नहीं हूँ। हाँ, तो सब बाधित होगा। तो अज्ञान के कारण मनुष्य जो है वो आत्मा में देह भाव देखता है, यानी है तो आत्मा और उसको लगता है कि यह देह है। देह भाव का अर्थ होता है कि देह का होना बना स्वीकार कर लेना, या देह के जो लक्षण है वो आत्मा में रख देना। जैसे कोई व्यक्ति हो, उसने आपका कोई अपराध ना किया हो, लेकिन किसी ने बता दिया कि इसने आपका नुकसान किया, तो आप उसमें क्या रखते हो? शत्रु भाव। उस बेचारे ने तो शत्रुता नहीं की, लेकिन आपने उसमें शत्रु भाव रख दिया। जैसे देखते हो उसको वैसे ही दुख आता है, क्रोध आता है। सबल है तो परेशानी का अनुभव होने लगता है। बोले ऐसे तो है आत्मा, लेकिन उसमें हमने किसकी भावना कर रखी है? देह की। तो उसका जो सुख था, उसका जो आनंद था, उस सब को किसने ढक दिया? देह की भावना ने ढक दिया। विपरीत भावना कर ली ना। इसलिए जो भाव रूप में है वही निवृत्त हो सकता है। जो निवृत्त नहीं किया जा सकता वो निवृत्त नहीं हो सकता। जैसे जो दृष्टा तत्व है वो कभी निवृत्त नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसका स्वभाव ही नहीं है आना और जाना, वो एक रस है। अगला उदाहरण है, अच्छा मनुष्य शब्द का अर्थ समझते हैं? मनुष्य किसे कहता है? बोले जो मनु की संतान है उन्हें मनुष्य कहा जाता है। तो मनु की पत्नी का नाम क्या था? शतरूपा। सत के जैसे जिनका रूप है, तो सत को उपलब्ध कराती है श्रद्धा। ठीक है। तो मनु का अर्थ होता है जो मनन करे। तो जिसमें मनन की और श्रद्धा की सामर्थ्य होती है वही मनुष्य कहा जाता है। तो मनुष्य को छोड़कर ऐसा कोई प्राणी नहीं है जो श्रद्धा कर सके। बुद्धि हो सकती है लेकिन न श्रद्धा होगी न मनन होगा। मनन किसको बोलते हैं? कि जो नवीन अर्थ निकाल पाने में सक्षम होवे। जैसे चिड़िया जैसा घोंसला बनाती है ना, तुम नहीं बना सकते ना, लेकिन वो नया घोंसला नहीं बनाएगी। जैसा उसके फ्लॉपी में फिट है ना वैसे ही बनेगा। तो इसलिए उसके पास बुद्धि तो है मगर मनन करने की सामर्थ्य नहीं है और श्रद्धा भी नहीं है, इसलिए उनको मनुष्य नहीं कहा जाता। तो जिसमें मनन की और श्रद्धा की सामर्थ्य है उसी को ज्ञान का उपदेश दिया जाता है। और सबका अर्थ तो स्पष्ट ही है। यहाँ लिखा हुआ है पश्यति अज्ञान योगतः, यानी अज्ञान से मिलाप करोगे तो तुमको आत्मा में भी देह नजर आवेगा। जहाँ सुख होगा वहीं
दुख नजर आएगा। देह मतलब दुख, देह मतलब पराधीनता, देह मतलब जड़ता। जहाँ तुम्हें स्वतंत्रता का अनुभव हो रहा था, होना चाहिए था, वहाँ परतंत्रता दिखेगी। जहाँ तुम्हें आनंद का अनुभव होना चाहिए था, वहाँ हर्ष और विषाद दिखेगा। जहाँ तुम्हें शाश्वत जीवन का अनुभव होना चाहिए था, वहाँ मृत्यु दिखेगी, जन्म दिखेगा। तो ये देह भाव कोई अच्छी बात थोड़ी ना है ना। परेशानी तो देगी आगे जा कर के, अभी भी दे ही रही है। हाँ, तो इसका कारण क्या है? बोले तुम अज्ञान से जुड़ गए। पश्यति अज्ञान योगतः। अरे बोले हम कहाँ जुड़ गए, वो तो पहले से ही है। ये बात पश्यति अज्ञान योगता शब्द क्यों बनाया गया है? क्योंकि अज्ञान से जुड़ने की बात क्यों कही जा रही है कि अब जहाँ तक आप पहुँच गए हो ना, इसका मनन करते हुए, वहाँ आप अज्ञान से जानबूझ के जुड़ते हो। क्यों? क्योंकि आपको विचार करने की सामर्थ्य, उसका उपदेश पहले से बता दिया गया है। अब आप उनका उपदेश ना मानो तो क्या बोला जाएगा कि अब तू जानबूझ के जाके अज्ञान का पक्ष ले रहा है। विचार करने का ही नहीं चाह रहा है, विचार करना ही नहीं चाह रहा है। माता पिता ने बोल दिया भाई कि ये यहाँ जाएगा और यहाँ तेरे को दुख मिलेगा। अब पुरानी आदत के कारण बच्चा वहीं जाए तो अब थप्पड़ खाने का अधिकारी हो गया। इसीलिए लिखा हुआ है अज्ञान योगता, क्योंकि अज्ञान से योग होता नहीं है। ये तुमको मेहड़ा मारा जा रहा है कि तुम जानबूझ करके अज्ञान से जुड़ने जा रहे हो, आत्मा में देह भाव का आरोप कर रहे हो। हालांकि कोई करता नहीं है, पहले से ही हुआ जो करने नहीं जा रहा है, मगर पहले से अभ्यास से ये सिद्ध है। लेकिन जब आपको विचार का उपदेश दे दिया गया और आपने कुछ विचार करके समझ लिया कि अगर विचार नहीं करेंगे तो दुख रहेगा, विचार करेंगे तो सुख की तरफ अग्रसर होंगे, शांति की तरफ अग्रसर होंगे, और फिर भी आप नहीं कर रहे हो तो बोला ही जाएगा कि तुम जानबूझ के अज्ञान का पक्ष ले रहे हो। अगला श्लोक है यद्वत् अग्नो मणित्वम ही मणो व वहनिता पुमान तद्वत् आत्मनि देहत्वम पश्यति अज्ञान योगतः। जैसे कोई पुरुष अग्नि में मणि की और मणि में अग्नि बुद्धि कर ले, वैसे ही अज्ञान के कारण मनुष्य आत्मा में देह भाव देखता है। यहाँ जो मणि है वो अपना आत्मा है और जो अग्नि है वो देह अंतःकरण संसार है। अंतःकरण हो गया, देह हो गया, और देह के कारण जो अनुभूत हो रहा है बाहर के विषय पदार्थ, ये सब क्या है? बोले अग्नि है। अब किया क्या कि जहाँ अग्नि है, देखो अग्नि में भी चमक होती है और मणि में भी चमक होती है, लेकिन मणि की जो चमक होती है ना, वो आती जाती नहीं है। अग्नि में जो चमक है ना, जब तक अग्नि जलेगी तभी तक रहेगी, फिर थोड़ी देर में शांत हो जाएगी। ईंधन जला, खत्म हुआ, शांत। यानी प्रकट और अप्रकट होती है। तो ये जो विषय आदि में ज्ञान है दिखाई देता है, वह आने जाने वाला है। जब तक विषय है तब तक विषय का ज्ञान रहता है। विषय जल के ख़त्म हो गए तो रोशनी ख़त्म, अंधेरा हो जाता है। अगर तुमने यहाँ यह भावना कर ली कि यही मैं हूँ और यहीं से मुझे सुख मिलेगा, तो तुम्हारा सुख थोड़ी देर में दुख में बदल जाएगा और तुम्हारा जीवन थोड़ी देर में मृत्यु में बदल जाएगा। कहाँ पर? जहाँ पर अग्नि में तुमने मणि की भावना कर रखी है। मणि शीतल होती है भाई, जलाती नहीं है। उसका प्रकाश शीतल होता है, हृदय को आनंद देता है। चिंतामणि हो तो प्रकाश भी लो और जो इच्छित वस्तु है वो भी लो। श्यामंतक मणि थी तो कितने सोना देती थी प्रतिदिन का। तो ऐसे मणियाँ में अलग अलग चीज़ें प्रदान करने की सामर्थ्य होती है। अग्नि में क्या सामर्थ्य होती है? जलाने की, जो है वो भी ले लेती है। ताप की सामर्थ्य है। तो इंद्रियों में जो ज्ञान है वह आपको ताप देता है। अगर आप उनमें अहमता और ममता करोगे तो आपको चाहिए तो था मणि, लेकिन आपने अग्नि में ही उनकी भावना कर ली, तो मणि से जो उपलब्ध होना था वो मिलेगा तो है नहीं, हाथ जल जाएगा सो अलग। अरे मणि का समझ लो कि जैसे मणि जैसी आकृति हो और लोहे को लाल करके रख दिया जावे, तो तुम तो सोच रहे हो कि मणि तो भाई बड़ी शीतल होती है, हम हाथ डाल के उठा लें।
अब तुमने उस अग्नि में लोहे को पकड़ लिया तो क्या हाथ होगा हाल का? आनंद आ जाए। आत्मा तक को आनंद आ जाएगा। वही चीज़ है, वही होता है नारायण। अभी देखो, स्पष्ट देखो, मैं बताता हूँ कि अभी जिनको विवाह करने की इच्छा होती है, ठीक है, एकदम मणि जैसी स्थिति है, लेकिन है वो अग्निपिंड, वो भी कलयुग का समय है, वो भी मनुष्य का शरीर ऐसा दिया हुआ है ईश्वर ने कि जन्मजात रोगी है ना, इसके अंदर कोई सबलता विद्यमान है। अल्पकाल के लिए क्षण मात्र में तो दिखे, नहीं तो कोई ना कोई रोग आदमी को घेरे रहता है। चलो मान लो तुम्हारा शरीर निरोग किसी कारण से हो भी गया, लेकिन ज़्यादा समय नहीं रहेगा, फिर धन का अभाव, चलो दोनों मिल गए, फिर अरे नारायण तुम्हारे मन के अनुसार सब चलेंगे थोड़ी, दूसरे का मन ही नहीं मिलेगा। और मान लो थोड़ा बहुत मिल भी गया, तब तक पता चला कि बाल पक गए, संसार से जाने का टाइम आ गया। तो जिस मणि की भावना की थी कि यहाँ सुख मिलेगा, शांति मिलेगी, शीतलता मिलेगी, उसके बदले तुमको ताप ही ताप नज़र आते हैं। धन कमाने का ताप, धन कमाने में कितना ताप है भाई, 10 घंटा 12 घंटा मजदूरी करो। अरे जो IAS है वो भी मजदूरी ही कर रहा है, नौकरी है, सुनना पड़ता है, उसको भी नेताओं के सामने खड़ा रहना पड़ता है, 9 बजे पहुँचना पड़ता है। और पब्लिक गाली देती है, IPS वगैरह कई जगह ऐसी जगह मुठभेड़ खड़ा कर देते हैं ना भाई, कई जगह तो पानी मिलने को वो हो जाता है। हाँ, अपने ऑफिस में बैठा है, रुतबा है, लोग सलाम कर रहे हैं, बात की बात है तो नौकरी। चलो बाहर कोई सम्मान भी कर दे हुए, तुम्हारा शरीर तुम्हारा मन तो तुमको नौकर बना के ही रखा हुआ है। तो ताप कितना है, हमने इनमें मणि की भावना की थी कि शीतलता मिलेगी, काहे की शीतलता है। ऐसे भी IAS देखे जिन्होंने खुदकुशी कर ली, क्या कमी थी। और मणि में अग्नि की बुद्धि कर ले, यानी सामने मणि रखी थी और एक बार हाथ जल गया उस बेचारे का, तो सामने मणि रखी है, बोले अब हम न छुएंगे। जब मिलने की बारी आई, जैसे बोलते हैं ना दूध का जला हुआ छाछ भी फूक फूक के पीता है, तो कम से कम फूक के पी तो रहा है। यहाँ तो बोल रहे हैं कि मणि में अग्नि की बुद्धि कर ली, यानी जहाँ सुख है वहाँ तो ये भावना कर ले कि यहाँ सुख मिलने से रहा, यहाँ तो दुख ही दुख है। इसके लिए आत्मा की तरफ चलते नहीं है लोग, क्यों? क्योंकि ताप मिला संसार से और उसकी भावना कहाँ कर ली, अपने मय में। ऐसे ही डुबोया तो जलने था, ठीक है, लेकिन फिर जहाँ कांच था जिस पे चल करके हम पार कर सकते थे, पुल का भी कांच के पुल बन गए ना, तो कांच, जहाँ कांच है वहाँ जल की बुद्धि कर ली, नहीं भाई ये हमको डुबो देगा, अब वहाँ उस पे जा नहीं रहे। और जहाँ पानी है बोले हाँ यहाँ से हम चले जाएंगे, चले गए उधर, गिरे और डूब गए। यही हाल है, इसी को भ्रम बोलते हैं। जहाँ जो वस्तु दिखनी चाहिए थी, जहाँ अग्नि दिखनी चाहिए थी, वहाँ मणि दिख रही है, और जहाँ मणि दिखनी चाहिए थी वहाँ अग्नि दिख रही है। तो ये सारा चमत्कार क्यों हो रहा है? नेत्र दोष है ना, जो चीज़ यहाँ दिखनी चाहिए थी यहाँ दिख रही है, तो आँख में दोष है। और ये कौन सी आँख है जिसमें दोष है? बोले बुद्धि रूपी आँख है जिसमें दोष है। बोले निवृत्त कैसे होगा, नेत्र दोष कैसे दूर होगा? बोले षट संपत्ति करो, यही आँख का दोष दूर करता है। और ये जो आप श्रवण मनन निध्यासन करते हो ना, ये नेत्र के दोष को दूर नहीं करता है। जो सामने वस्तु रखी है दोष निवृत्ति के पश्चात उसको पहचानवाती बस है। नेत्र के दोष जो है वो श्रवण मनन निध्यासन दूर नहीं करता है। ये दोष जो बुद्धि में है वो दोष का कारण है संसार की इच्छा का होना, ठीक है, और विक्षेप का होना। तो संसार की इच्छा ज्ञान निवृत्त नहीं करता है। ज्ञान तो बता देगा कि ये दुखदाई है, छोड़ दो तुम, लेकिन उसको छोड़ते किसके बल पे हो? शम के बल पे ना, मन की शांति के बल पे, इंद्रिय निग्रह के बल पे, श्रद्धा के बल पे कि भाई ईश्वर हमारी सहायता करेगा, हम उसकी शरणागत हैं तो हमारी रक्षा होगी। अगला श्लोक पढ़ते हैं। अभ्रेषु सत्सु धावत्सु सोमो धावति भाति वै तद्वत् आत्मनिदेहत्वं पश्यति अज्ञान योगतः। जिस प्रकार बादलों के दौड़ने पर चंद्रमा दौड़ता हुआ प्रतीत होता है,
उसी प्रकार अज्ञान के कारण मनुष्य आत्मा में देह भाव देखता है। कभी छत पे लेटे हुए हो, बचपन में हम लोग ऐसा देखा करते थे। गांव में तो लाइट वाइट नहीं रहती थी, शाम को लेट जाओ, छोटे छोटे तो थे, फिर देखते रहते थे बादल जो ना चंद्रमा के पास आता है, जब खूब तादाद में कर लो तो बादल इधर से दौड़ेगा, लेकिन ऐसा लगेगा कि चंद्रमा भी बादल की तरफ जा रहा है। गति एक में है, लेकिन ऐसा लगता है कि दोनों में गति आ गई है। किया होगा, एक पलक देखने में नहीं लगेगा, तादाद में करना पड़ेगा तो ऐसा खुद दौड़ता है। हाँ, दौड़ता है ना, दोनों तरफ से दौड़ता है। हाँ। देखते थे बच्चे। ये वाहन आदि में चलते हैं ना, तो भी ऐसा लगता है कि अगर चक्कों की तरफ ध्यान मत दो, खाली ऊपर ही ऊपर देखो, तो आपकी गाड़ी चल रही, सामने वाली स्थिर हो, तो भी आपको ऐसा लग सकता है कि दोनों गाड़ियाँ एक दूसरे के समीप आ रही हैं। तो इसका कारण क्या है? तादात्म्यपन्न हो गया ना, जुड़ाव हो गया अच्छे से, और जुड़ाव के कारण भ्रम उत्पन्न हो गया। जो नहीं है उसका अनुभव होना, इसी को भ्रम बोलते हैं। तो आत्मा तो चल नहीं रहा है, ठीक है, यानी देखने वाला चल नहीं रहा है, लेकिन जो चल रहा है उसके साथ उसने इतना तादात्म्य कर लिया कि अब उसको लग रहा है कि मैं भी चल रहा हूँ। चलो उदाहरण बताते हैं। वीडियो गेम में आप कार रेसिंग करते हो ना, तो जब बढ़िया से तादात्म्य कर लो तो वो उधर घूमेगा तो अपना मन भी इधर घूमेगा, धीरे धीरे शरीर भी घूमने लगता है। अब ब्रेक लगती है ना, तो ऐसा लगता है कि हम भी हमारे ऊपर भी ब्रेक लग गई है। बाइक रेसिंग करो तो और ज़्यादा फील होने लगता है, इतना ज़्यादा तादात्म्य हो जाता है, लेकिन ना आप अपनी जगह से 1 इंच भी हिल डुल नहीं रहे। इसी को बोलते हैं देह के साथ जुड़ाव करके हम यहाँ बोलते हैं, या हमें यहाँ अनुभव ही होता है प्रत्यक्ष। तादात्म्य और अध्यास दोनों एक ही चीज़, एक ही चीज़। तदात्म्य का मतलब होता है उसको अपना मैं मान लेना। अध्यास का मतलब होता है हमारे ऊपर आके बैठ गया हो, हमारे मैं के ऊपर आके कोई बैठ गया और हमको लगने लगा जो बैठ गया वही मैं हूँ। भूल गया वो अपने आप को, जो आके बैठ गया। अच्छा चलो एक साधारण सा प्रश्न पूछते हैं, कई बार मैंने पूछा है कि इस देह को आप मैं क्यों बोलते हो, क्या प्रमाण है? ये आपके जानने में आता है इसलिए आप इसको मैं बोलते हो क्या? संस्कार डाला गया है बचपन में और पुराने से, पहले तुम यही हो, लोकेश हो। मैं मानता हूँ कि मैं लोकेश हूँ, मूल कारण तो यही। तटस्थ कारण? तटस्थ कारण विचार नहीं करेगा तो नहीं। अभी ध्यान से देखते हैं, है ना, आपका शरीर आपके अनुभव में आ रहा है, जान ही तो रहे हो आप। दूसरे का शरीर भी अनुभव में आ रहा है, दूसरे के शरीर को भी जान रहे हो। तो आप अपने शरीर को किस कारण से जान रहे हो? मन से? हाँ, मन ही आँख से देख रहा है, आँख से देख रहा है तो तुम दृश्य देख रहे हो, आँख से सुन रहा है तो तुम सुन रहे हो, सॉरी कान से सुन रहा है मन, तो शब्द सुनाई दे रहे। तो जैसे तुम दूसरे के शरीर को देखते हो वैसे ही तो अपने शरीर को देख रहे हो आँख से, कि कोई विशेष कारण अपने आप को देखने के लिए लग रहा है? कोई विशेष कारण नहीं लग रहा। जैसे आप दूसरे के शरीर को देख रहे हो ठीक वैसे ही आप अपने शरीर को देखते हो, जैसे दूसरे के शब्द को सुनते हो ठीक वैसे ही अपने शब्द को सुनते हो। यानी जैसे तुम दूसरे के शरीर को जानते हो ठीक वैसे ही तुम अपने शरीर को जान रहे हो। तो अब ये बताओ कि तुम इसको मैं क्यों बोलते हो? अच्छा चलो, किसी ने बड़ा विचार करके उत्तर दिया, आप लोग तो नहीं बोल रहे थे, मैं बोल देते हैं कि भाई मेरे चाहने से मेरा हाथ उठ जाता है, मेरा पाँव चलने लगता है, मैं बोलने लगता हूँ, तो ये मेरे नियंत्रण में है, इसके लिए मैं इसको मैं बोलता हूँ। 100 किलो वजन रख देता हूँ, हाथ में उठा के दिखा। नहीं वैसा नहीं है, हम जो विचार कर रहे हैं ना वैसा हमारे विचार के आधार पर हमारा शरीर काम कर रहा है, इसलिए मैं बना गया। नहीं ये बात उठती तो है ना। हाँ मतलब आंशिक नियंत्रण है ना। तो ये रखा जा सकता है कि नहीं रखा जा सकता? हाँ। ऐसा बोला जा सकता है ना भाई, यही इसके सिवा आदमी क्या प्रमाण देगा? हम सोचते हैं, जब बात करते हैं सब करते हैं, शरीर से करते हैं, तो इसलिए मैं मानते हैं शरीर पे हमारा नियंत्रण हमको लग रहा है। अच्छा तो बहुत सुपर आधार, है ना। तो अब इसको निवृत्त करने के लिए क्या बोलना चाहिए? तो देखो, ध्यान से देखो, शरीर में क्या शरीर में सब कुछ तुम्हारी बात मान रहा है? सेट है मशीन की नहीं। तुम अपने हृदय की गति को बोलो कि थोड़ा धीरे धीरे धड़क,
तो धीरे धीरे धड़केगा क्या? रक्त को बोलो कि भाई रक्तचाप बढ़ गया, तू थोड़ा धीरे धीरे चल, ज़रूरत नहीं है इतनी तेज़ी से दौड़ने की। तो कोई बात मान रहा है। तो तुम्हारा शरीर तुमको लग तो रहा है कि मेरी बात मान रहा है, लेकिन फिर भी दूसरी पूरी बात तो नहीं मान रहा है। ठीक है, थोड़ी बात मानता है, थोड़ी बात नहीं मानता है। तो ऐसे तो तुम्हारा पुत्र भी है, तुम्हारी पुत्र भी तुम्हारी थोड़ी बात मानता है, थोड़ी बात नहीं मानता है। तो तुम उसको मैं क्यों नहीं बोलते? तर्क ऐसे ही चलता है। तर्क की परिपाटी ऐसे ही काम करती है, ऐसे ही मैं निवृत्त किया जाता है। कि भाई छोटी मोटी बात, अगर मेरी बात मानने से के कारण ही मैं इसको मैं बोलता हूँ, तो मैं ट्रैक्टर पे बैठ गया, ट्रैक्टर की स्टीयरिंग जिधर मोड़ रहा हूँ उधर मुड़ रहा है, जब रोक रहा हूँ रुक रहा है, सीधी सी बात है ना। तो उसको मैं बोलने लग जाऊँ। अगर यही प्रमाण लागू होता है कि मेरे कहने से ये चलता है, तो यह प्रमाण भी मानने योग्य नहीं हो सकता, क्योंकि कार को तुम मैं नहीं बोलते। अब बताओ, अब और कौन सा प्रमाण है जिसके कारण तुम इस देह को मैं बोलते हो? सोचो। सुख की प्राप्ति होती है ना, इसी के द्वारा इंद्रिय सुख मिलता है। तो जहाँ सुख मिलता है वहाँ भी जो है व्यक्ति एकदम खटाक से तादात्म्य करता है, बोले हाँ यही अपना काम है, यही अपनी जगह है, यही अपना लक्ष्य है। तो सुख जो लेने की है इंद्रियों से प्रक्रिया, वो भी शरीर के द्वारा ही पूर्ण होती है। तो वहाँ भी आदमी को लगता है, क्योंकि मूल सुख तो मिला नहीं। यानी सुख का विषय होने के कारण, विषय नहीं, मतलब एक सुखाभास होने के कारण इस माध्यम के द्वारा ध्यास हो जाता है कि मैं हूँ कर मैं ऐसा मेरा मतलब एक सामान्य। हाँ तो चलो, अब तुमने उठाया तो इसको निवृत्त करो। उठा दिया हमने, निवृत्त आप देखो चलो, अगर आप यही मानते हो कि शरीर के द्वारा, ठीक है, जगत से हमें सुख का भान होता है, इसके लिए मैं शरीर को मैं मानता हूँ। शब्द रूप स्पर्श, ठीक है। तो शरीर के द्वारा जो संसार का सुख मिलता है, उसके बीच में मन भी तो है, माध्यम। तो तुम क्या मन को भी मैं बोलते हो कि खाली देह को मैं बोलते हो? बिल्कुल मैं ही बोलते हैं। और मन तो आपका हर पल बदल रहा है, तो फिर आप मैं किसको बोल रहे हैं? जो बदलने वाले को मैं बोल रहा हूँ। अरे 1 मिनट में तो बदल गया। देखो, देह थोड़ा हमको लगता है स्थिर है, इसलिए इसमें मैं टिकता है। अभी मैं को, मन को कोई मैं नहीं बोलता। एक मिनट में मैं कुछ और है। चाहिए उसके लिए मन को मैं, मतलब उस तरफ जाने के लिए भी सूक्ष्मता चाहिए। इसलिए तो प्रश्न उठा रहा हूँ। जब आपने यहाँ बोला कि बाहर से 5 इंद्रियों के द्वारा मुझे सुख की प्राप्ति होती है, इसलिए इन 5 इंद्रियों को मैं बोलता हूँ, ठीक है। तो मेरा प्रश्न है आपके इस समाधान पर कि क्या इंद्रियों से तो, इंद्रियों तक तो ज्ञान आ गया, लेकिन इंद्रियों से ज्ञान आपको मन लेके देता है। बिना मन के तो इंद्रियों से कुछ नहीं होगा। तो आपको मन को मैं बोलना चाहिए देह की अपेक्षा, ठीक है ना। लेकिन आप मन को कभी मैं नहीं बोलते हो, आप देह को ही मैं बोलते हो। तो आपका यह जो मैं पना था वह भी स्थिर नहीं रहा, काट दिया गया, ठीक है ना। कोई इस प्रमाण में कोई उंगली नहीं कर सकता। ये तो सीधी सी बात है। आप जिस तरीके से पकड़ रहे हो उसी तरीके से इसको छुड़ा दिया जा रहा है। और सोचो, एक और है कि जैसे सभी लोग इसको मैं मानते थे, इसलिए अपन लोग इसको सामूहिक भ्रम। अपने को प्राणों का महसूस होता है, दूसरों के शरीर में तो नहीं होता। अपना एक सीमित तो सबसे पहले एक पॉइंट हो गया ना, अपने को इसमें फील करते हैं अपन, यानी अपन अपने प्राणों को जानते हैं, ठीक है ना। इसके लिए हमको लगता है कि ये प्राण हम हैं, तो जानने के कारण ही अनुभव में आ रहा है ना। तो जान तो तुम इस आकाश के भी प्राण को रहे हो, जो हवा चल रही है ना इस वातावरण में, उसको भी तो जान रहे हो। अरे नारायण, जैसे तुम्हारी सांस आ जा रही है वैसे बाहर भी हवा आ जा रही है, तो उसको मैं क्यों नहीं बोल रहे हो? उसी का अंश तो ले रहे हो। जानने पे ही तुम अगर उतारू हो कि जो जानने में आएगा उसको मैं बोलूँगा, तो इसको क्यों नहीं मान रहे? अरे समय हो गया, चलो अब इस पर आगे विचार करेंगे, आज इसको पूरा करना है। बढ़िया लग रहा है ना, बुद्धि चलती है। क्यों रुद्र, है ना। हो सकता है कि जो भक्ति का आनंद है उसको कम कर दे आज, लेकिन
कल बढ़ा देगा। अच्छा, एक चीज पूछा, आज दोपहर का सत्संग किस किसने सुना? एक लाइन आज तक जो मैंने कभी नहीं सुना वो आज सुना मैं। हाँ यार, मेरे को भी आया था। क्या चीज? दोपहर के सत्संग बापू जी ने एक लाइन बोली जिसको भक्ति मार्ग का जो प्रतीक है वो सत्संग चिंतन मन में। आज तक मैंने कभी किसी इतिहास में ऐसा सत्संग, ये थोड़ा विचारणीय प्रश्न है। अगर नहीं, इसके विषय मेरे को में आया था। थोड़ा प्रकाश, देखो सभी लोग ग्राहक है भैया, देखो मैं अकेला नहीं। क्या बोलो? जिसको आपने जो सुना? भक्ति मार्ग है वो वेदांत का सत्संग नहीं सुने एक बार, चिंतन और उसी मन- सत्संग में थोड़ा टाइम आगे बोले 1-2 मिनट बाद कि सत्संग बार बार सुनना चाहिए। हाँ, तो हमको ये नहीं समझ आता कि हम कहाँ तक हैं, वेदांत में कहाँ तक है, भक्ति में कहाँ तक ये है। कुछ है ही नहीं। हाँ, नहीं बाबू जी भी बोले, अगर सुन लिया हो तो उसको भुला देना चाहिए। हाँ, नहीं चिंतन मनन नहीं करना चाहिए, इस पर नहीं तो शुष्क हो जाएगा। सही बात है, होता है। ये शब्द था, शुष्क हो जाए ऐसा। हाँ, रुद्र कल से मत आना है ना। नहीं, आज तक मैंने कभी ऐसा सुना नहीं था। मैंने पहली बार जीवन में सुना। किसी ने पहले सुना होगा तो बताइए। नहीं, हम भी पहले बार सुने मैं हैं। पहली बार जीवन में सुना, आज तक ये सुना। तो मेरा दिमाग तो बुद्धि तो अर्थ लगाने में थोड़ा विफल रहा। हाँ, हम बचपन से देखते तो हैं। मतलब कुल मिलाकर के आकाश भाई इसका क्या सभी लोग भक्ति मार्ग में हैं। सही अर्थ क्या वेदांत ले में सकते? बाबू जी सुना है, हाँ, वेदांत हम नाम नहीं सुने थे। हाँ। नहीं, हम अपने पूरा शास्त्र इसको खत्म करेंगे, फिर आपके प्रश्न का उत्तर दिया जाएगा। बढ़िया, उचित है। यथैव दिक् विपर्यासो मोहात् भवति कस्यचित् तद्वद् आत्मनिदेहत्वं पश्यति अज्ञान योगतः। जैसे किसी को मोहवश भूल से दिग्भ्रम हो जाता है, वैसे ही अज्ञान के कारण मनुष्य आत्मा में देह भाव देखता है। क्या? जैसे शाम हो गई हो, आप जंगल में शिकार खेलने चले गए, हो गया अंधेरा, ठीक है, चांद तारे कुछ दिखाई दे नहीं रहे, इतना घना वन है। अब तुमको कहाँ से पता चलेगा कि मेरा नगर जो पूरब की तरफ है तो पूरब किधर है? हाँ, मतलब मोबाइल लेके नहीं गए हो कि तुम। देखेंगे समझ आ रही। तो ऐसे पहले हुआ करता था। हाँ, पहले वैसे ही होता अभी भी होता है। तो अब उसको ऐसे ही हुआ ना रहे, ये कभी तर में रहता है। विचार करते 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 समाधान मिला नहीं, तो रुको पहले समझो घटना क्या घट रही है। और एक ऐसी जगह पहुंच गए जहां देखा चारों तरफ एक जैसे ही विचार नजर आ रहा है। अब इसमें से आत्मा की तरफ जाने वाला विचार कौन सा है? अभी तो क्या हम सब लोग बैठे हैं ना, तो दिशा मिल रही है, चल रहे हो, और पुराने भी हो गए सत्संग सुनते सुनते। जो कोई नया नया चलना प्रारंभ करता है ना, अरे नारायण एक जगह विचार करते करते ऐसे पहुंच जाएगा, अब समझ नहीं आएगा किधर जाना है, इधर जाएगा कि उधर जाएगा, रास्ता उधर जाएगा कि उधर जाएगा, किधर आत्मा आएगा। और उसको वहीं पर भ्रम हो सकता है कि कभी वो अंतःकरण में रहने वाली किसी वृत्ति को मैं से जोड़ लेगा, कभी इंद्रियों से अपने आप को जोड़ लेगा। भक्ति परक शास्त्र पढ़ेगा तो वैसे अपने अर्थ, मन के अर्थ लगाने लग जाएगा। कर्मयोग के सिद्धांत पढ़ लेगा तो वैसे अपनी मुक्ति का अर्थ लगाने लग जाएगा। आत्मा यहाँ मुक्ति का समझ लो कि हर पंथ अपने अपने तरीके से मुक्ति का अर्थ बताता है, और उसमें आदमी भ्रम में पड़ ही जाता है। कबीर पंथ वाले अभी जो महाराज है वो अलग तरीके के अर्थ बता दिए, सब इतने बड़े और तुमको वेदांत का ज्ञान पहले सुनने को ना मिला हुआ हो तो तुमको दिग्भ्रम तो हो ही जाएगा। भगवान हाँ, तो इस श्लोक का अर्थ क्लियर हो गया। अगला श्लोक पढ़ते हैं। उसी के बारे में बता रहे यथा शशि जले भाति चंचलत्वे न कस्यचित् तद्वद् आत्मनिदेहत्वं पश्यति अज्ञान योगतः। किसी को जल में चंद्रमा हिलता हुआ दिखाई दे, उसी प्रकार अज्ञान के कारण मनुष्य आत्मा में देह भाव देखता है। यानी कि शंकराचार्य जी कभी पानी वानी लेने के लिए गए होंगे। हाँ, ये जितने लिखे हुए हैं ना सब ऐसे घटित हुआ है। ये कहीं गए हैं और उस आत्मा के चिंतन में इतने मग्न थे, घटना घटी तो उनके मन में दृष्टांत बन गया कि अगर ऐसा होता है तो ऐसा भ्रम दिखाई दे सकता है, जैसे मुझे भी भ्रम हो रहा है। तो जंगल में भी गया होंगे, कभी दिशा विशा मिली नहीं होगी, तो उन्होंने एक श्लोक बना दिया। अब पानी लेने गए तो देखा उन्होंने मटका डुबोया निकालने के लिए, तो पानी हिला, तो ऊपर चंद्रमा का प्रतिबिंब पड़ रहा था तो वो भी हिला। तो बोले देखो चंद्रमा तो अचल है, उसको कोई हिला तो सकता नहीं है। अब मेरे इसके कारण डुबोने के कारण वो हिलता हुआ प्रतीत हो रहा है। अब जिसको मूल तत्व का ज्ञान ना हो है, ठीक है, वो इसी चंद्रमा को क्या समझेगा कि चंद्रमा जो है वो हिल रहा है। यही कारण है कि अज्ञान के कारण, यानी मूल तत्व का पता ना होने के कारण, अब जैसे चंद्रमा हिलता हुआ प्रतीत हो रहा है, ऐसे ही तुम में सुख और दुख की कभी पहुंच नहीं है नारायण।
अटल तत्व हो। कितनी बार मृत्यु आके चली गई, कुछ नहीं बिगड़ा महाराज, कुछ नहीं बिगड़ा। लेकिन अभी मृत्यु का अगर प्रसंग आ जाए तो, गंभीर बीमारी आ जाए तो भय के कारण इस आत्मज्ञान में लगे हैं। बड़ी बात है। मूल कारण एकदम सही है। हाँ सही है। संसार का भय दिखाया भय से गया, कुछ जन्म भी मरण नहीं का कर- भय दिखाया गया, तभी आदमी को लग बिना भय से गया। कुछ नहीं कही थी। अज्ञान दिखाया गया ना, बंधन दिखाया तभी। तो देखो, चंचलता अपने में है नहीं, चंचलता को निवृत्त करने के लिए ये श्लोक है। चंचलता अंतःकरण में है, और अंतःकरण में प्रतिबिंबित जो अपना मैं पना है ना, वही हिलता डुलता अपने को अनुभव करता है। जो वास्तव में बिंब है वो तो कभी हिलते डुलता नहीं है। है ना? हाँ रुद्र, हाँ, जब इधर उधर जाते हैं, सेवा पड़ती है, खाना पीना इधर उधर हो जाता है, तो परेशानी अनुभव में आने लगती है। तो परेशानी प्रतिबिंब को है, बिंब को नहीं है। क्योंकि अंतःकरण के अंदर जो अहम हमको अनुभव में आता है, वो शरीर को चलाने के लिए परमात्मा ने अपने आप दिया हुआ है, लेकिन तुमने उसी से चिपक गए, तुम अपने मूल अस्तित्व को नहीं पहचाने। ये जो अच्छा लगना है, बुरा लगना है, ठंड लगना है, गर्मी लगना है, ये परिच्छिन्न अहंकार को पता चलता है, और ये कभी निवृत्त नहीं होगा। तुम समझ मत लेना कि कभी निवृत्त होगा। इसमें जो मैं पना है वो निवृत्त होता है, यह हम कभी निवृत्त नहीं होता है। क्योंकि यहाँ जैसे निवृत्त हो गया ना, तुम्हारे दिल को धड़काएगा कौन? तुम्हारे रक्त को कौन दौड़ाएगा? लीवर को कौन काम पे लगाएगा? इस शरीर में जो निरंतर कोशिकाएं बन रही हैं, जो टूट फूट के मर जा रही हैं, उनको किनारे लगाया जा रहा है, और सब शरीर में अलग अलग हो रहा है ना, एक जैसा थोड़ी हो रहा है। तो कौन करता है? एक अहंकार प्रकृति ने स्वाभाविक उपजा के रखा है, जो एक एक मशीनरी को संभाल रहा है। हाँ, कुछ अहंकार है कि मतलब ऐसे है, ऐसे होना चाहिए, तो ऐसे हो रहा है, तो कैसे? पता था तुम पूछोगे जरूर। हाँ, रोज तो आएंगे नहीं महाराज, और जब आएंगे तो चालू रहे। एक देखो, हर चीज़ बताने की शास्त्र में एक पद्धति होती है, ठीक है ना? तो ये अपने शास्त्रों में एक पद्धति है कि हमारे दो अहंकार गिने जाते हैं। एक अहंकार जो होता है वो बंधन का कारण होता है, और एक अहंकार बंधन का कारण नहीं होता है। और उसको अहंकार क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि वो व्यष्टि से जुड़ा हुआ है। जो चीज़ व्यष्टि से जोड़ दिया जाता है उसी को अहंकार बोला जाता है। मैं पना जिसमें कर ले, तो वो शरीर का नियंत्रण कर रही है, पालन पोषण कर रही है, लेकिन इसी शरीर का कर रही है, यानी वो शरीर तक सीमित है, इसीलिए उसको अहंकार बोलते हैं। यानी इस आकृति को जीवित रखने के लिए वो ज़रूरी है, लेकिन उसी के साथ हम जुड़ जाएं, यानी पालन करने वाली, इसको चलाने वाली जो सामर्थ्य है वो अपना काम करे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई बंधन नहीं है, वो अपना काम करे, लेकिन उसके साथ तुम जुड़ जाओ। वो प्यास लगा रही है कि तुम पानी पियो, और तुमने अहंकार कर लिया कि मैं प्यासा हूँ। तुम प्यासे नहीं हो, शरीर प्यासा है। तुम्हारे पाँव में कहीं कोशिका टूट फूट गई, मांस वगैरह खिंच गया, तो दर्द दे रहे हैं कि तुम उसको आराम दे दो, पट्टा वट्टा बांध लो, ठीक कर लो। मशीन को मशीन समझे ऐसी है। हाँ, अब तुम अहंकार कर लो कि मुझे दर्द हो रहा है। सच्चाई है ना? हाँ, समझ गए ना? हाँ, बुद्धिमान तो हो। एवं आत्म अन्य विद्या तो देहाध्यासो ही जायते, स एव आत्मा परिज्ञातो लीयते च परमात्मनि। इस प्रकार अविद्या के कारण आत्मा में देहाध्यास होता है। इस प्रकार अविद्या के कारण आत्मा में देहाध्यास होता है। वही आत्म ज्ञान हो जाने पर परमात्मा में लीन हो जाता है। कौन लीन हो जाता है? अरे देहाध्यास। जो अहम वृत्ति है वो परमात्मा में लीन हो जाती है। लीन होने का मतलब होता है परमात्मा से अभिन्न हो जाती है, ठीक है? और देहाध्यास का कारण क्या है? अविद्या, अज्ञान, है ना? हमारे जानने में जो भी आया, जो सबसे पहले आया उसको हमने मैं मान लिया। सबसे पहले हमारे जानने में हमारा शरीर आता है। सबसे पहले हमारे जानने में देह आया था, इसलिए हमने उसको
मैं मान लिया। हमने विचार ही नहीं किया कि केवल जानने से ही यदि इसको मैं माना जा सकता है तो जो भी चीज़ सब जानने में आ रहे हैं वो सब को मैं मानना चाहिए। अरे भाई विचार करो, पूरा करो, आधा करके छोड़ दोगे। ज़मीन मिली है और कोई बोलने वाला नहीं है तो सब अपना लो, करना क्या है? चंद्रमा पे ऊंचा दिया गया। थोड़ा मैं समझ के बोला ठीक है, इसी में नहीं, ऐसा काम नहीं चलता है। संतोष या तो पूरा ले लो या तो पूरा छोड़ दो, पूरा ले लो या पूरा छोड़ दो, दोनों में से तीसरा कोई ऑप्शन नहीं है। चंद्रमा छोड़ दिया गया ना, या तो बोलो पूरी चंद्रमा मेरी है, मैं यहाँ का अखंड साम्राज्य का मालिक हूँ मैं, या तो बोलो नहीं भैया ये कुछ भी मेरा नहीं है। टुकड़ा लोगे ना तो फिर टुकड़े में झगड़ा है। क्योंकि दूसरा टुकड़ा और लेवेगा वो तुम्हारा छीनने आवेगा। या तो चक्रवर्ती साम्राज्य बन जाओ, कोई सिर उठाने वाला ना होए, या तो कुछ है मत लो तो भी लड़ाई झगड़ा नहीं है। अगला श्लोक है, सर्वम आत्मतया ज्ञातम जगत स्थावर जंगमम अभावात सर्वभावानाम देहानाम चा आत्मता कुतः। जब समस्त स्थावर जंगम जगत को आत्म स्वरूप से जान लिया, जब समस्त स्थावर जंगम जगत को आत्म स्वरूप से जान लिया, तब संपूर्ण भावों का अभाव हो जाने पर देहों का आत्मत्व ही कहाँ रह सकता है। बढ़िया श्लोक है। अभावात सर्वभावानाम, सारे भावों का अभाव हो जाने पर देहों का आत्मत्व ही कहाँ रह जाता है। अरे भाई एक देह में हमता होती है ना, यहाँ क्या बोल रहे हैं? देहों में आत्मत्व का अभाव हो जाता है। इसका क्या अर्थ होता है? मतलब सभी को अपने अपने देहों में, ऐसा अर्थ नहीं है। इसका मतलब है कि जैसे मेरी देह में मेरी अहमता नहीं है, यानी उसने अपने देह से अपने अहम को निकाल लिया, तो उसको क्या अनुभव होगा? क्या दूसरे लोग अपनी देह में फंसे हुए हैं क्या? नहीं नारायण, अगर मैं देह में नहीं फंसा हूँ तो कोई देह में फंसा हुआ नहीं है। यानी वो खुद को ज्ञानी और दूसरे को अज्ञानी नहीं देखता है। वो मुक्त हो गया तो सब मुक्त हो गए। इसका ये मतलब होता है कि वो देहों में आत्मत्व ही कहाँ रह सकता है, क्योंकि सारा जगह झूठा हो गया ना, तो आकृतियाँ झूठी हो गई। तो तुम्हारी नज़र में अगर कोई जीव है और तुम ज्ञानी हो गए तो नारायण तुम ज्ञानी नहीं हुए। अंतिम श्लोक है आज का, आत्मानं सततम जानम कालम नय महामते प्रारब्धम अखिलम भुंजन उद्वेगम कर्तुम हरसि। हे महामते, आत्मस्वरूप को निरंतर जानते हुए अपने संपूर्ण प्रारब्ध का भोग करते हुए काल व्यतीत कर तुझे उद्विग्न ना होना चाहिए। यह श्लोक हम सब के लिए ही बोला गया है चुन करके। जो ब्रह्म विद्या का भली भांति विचार करते हैं, अब उनको लगता है यार हम रोज़ विचार कर रहे हैं, लग नहीं रहा कि कुछ मिल रहा है। थोड़ी शांति आती है और फिर सांसारिक कार्यों में लगे हुए रहते हैं तो पता ही नहीं चलता आई कब गई। सेवा का, हाँ वही सांसारिक, मान दो सांसारिक कार्य ही तो हुआ। हाँ चलो, सेवा कार्यों में लगे रहता है, कोई नहीं, मैं तो संसार के अंतर्गत। तो बोलते हैं आत्मस्वरूप को निरंतर जानते हुए, यानी कभी छोड़ो मत, उसके चिंतन में लगे रहो, संपूर्ण प्रारब्ध का भोग करते हुए। प्रारब्ध सुख का है तो शरीर में स्वास्थ्य आदि है तो ठीक है, चल रहा है। अब दुख का है तो हम फरियाद करने लग जाएं, हा दुख। हाँ, तो उसके लिए क्या बोलते हैं कि उद्विग्न ना होना चाहिए। ठीक है, इसका उदाहरण बताऊं। जैसे तुमको यहाँ से अब कहीं चले गए दूर और अपने घर जाना है, तो तुम ट्रेन से जा रहे हो, ठीक है। अब एक ही ट्रेन है तो एसी में टिकट मिल गया तो ठीक है, हाँ, नहीं तो स्लीपर में ले लो। स्लीपर में मिल गया ठीक है, नहीं तो जनरल में ले लो। और बैठने की जगह नहीं मिले तो लटक जाओ। क्यों? क्योंकि एक ही ट्रेन है, अगर वहाँ छूट गए तो वहाँ मर जाओगे, कोई ऑप्शन नहीं है तुम्हारे पास। ठीक है, तो अब ट्रेन पकड़ ली है ना, तब उसको तुम पकड़े रहो, यानी प्रारब्ध को स्वीकार करो
एसी का था तो एसी का प्रारब्ध मिला था तो बढ़िया ठंडक रहेगी, वातानुकूलित रहेगा, यात्रा हो जाएगी। स्लीपर का रहेगा तो उसमें भी यात्रा हो जाएगी। जनरल में है, बैठने की जगह नहीं है, खड़े है, हाँ हाथ टेढ़ा है, इधर दर्द कर रहा है, उधर दर्द कर रहा है, फिर भी उतरो मत ट्रेन से नारायण, इस पे तुम चढ़े हुए रहो। क्योंकि यह जो समय है वो अनंत काल के लिए नहीं है। 10-20 घंटे में तुम्हारी यात्रा पूरी हो जाएगी और तुम अपने घर पहुंच जाओगे। फिर बढ़िया से पाँव फैलाना और सो जाना, खाना पीना और मौज करना, तो वहाँ तुमको यात्रा जैसा कष्ट ना होएगा। तो जो अभी आपके शरीर में ठंड आई तो ठंडक लगती है, गर्मी लगती है, तो ये सब जब तक शरीर का प्रारब्ध है तभी तक है दुख। ठीक है, मान अपमान जो भी होता है, हाँ जो भी चलो छोड़ो, बात की बात नहीं, बात ये समझ लेना चाहिए, मन को उद्विग्न नहीं करना चाहिए। और ट्रेन में बैठे हैं इसका क्या मतलब है कि निरंतर आत्मचिंतन होते रहना चाहिए। तो ये ट्रेन में बैठना हुआ। अगर तुमने आत्मचिंतन छोड़ दिया और कोई और चिंतन पकड़ लिया तो फलाना स्टेशन पे व्यक्ति उतर गया नारायण, तो फिर घर नहीं पहुंचोगे। जहाँ पहुंचोगे वहाँ तुमसे मजदूरी कराई जाएगी। अगर तुमको रहना है घर में मजदूरी नहीं करनी पड़ती। अगर किसी स्टेशन पे उतर गए तो अब तुमको खाना चाहिए, तो पैसे तो है नहीं तुम्हारे पास, तभी तो जनरल में लटक रहता है, तो ऐसी टिकट नहीं करा लेते हैं। पुण्य होता तो अब वहाँ मजदूरी करो, खाने के लिए और सोने के लिए भी मजदूरी करो। और अगर अकल आ गई तो ठीक, नहीं तो वहीं रहो तो पूरी ज़िंदगी मजदूरी करो। तुम राजा हो, एकदम शहंशाह हो, तुम्हारे यहाँ पूरा पलंग बिछा पड़ा है, खाने का अंबार लगा हुआ है, लेकिन वहाँ जाओ तो सही, बीच में ही अगर तुमने धैर्य छोड़ दिया और रास्ते में उतर गए तो दोषी कोई दूसरा नहीं है। बाद में मत बोलना कि आकाश भाई ने बताया नहीं था। सच्चाई है, ईश्वर बोलेगा भाई, एक ही मुख थोड़ी है, किसी न किसी के द्वारा बुलवाया तो था ही। कहीं ना कहीं अरे कई बार ऐसा हुआ मुझे, मेरे मन में जिज्ञासा रहती है, कोई भी कहीं बोल देता है और मेरे को लगता है यार ये गुरु सत्ता ही कहीं ना कहीं से बोल देती है, समझ में आ जाता है कि हाँ ये बात है, ये गलती है। ऐसा तो आप लोगों को भी बहुत सारा अनुभव रहा हो। हाँ, आप लोगों के प्रश्न का उत्तर पे विचार कर लिया जाता है। प्रारब्ध नाम की कोई वस्तु नहीं होती है। पहले बोले प्रारब्ध के आश्रित हो जाओ, फिर आगे बोलेंगे ना जो तुम प्रारब्ध बोलते हो ना, वो प्रारब्ध भी कुछ वस्तु नहीं है। क्योंकि भैया ये ब्रह्म विद्या इतनी निर्मम है ना कि जिसको तुम सोच नहीं सकते। ये माता बड़ी जालम है। पहले बड़ा खिलौना छीन करके फिर छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, अंत में कुछ हो नहीं देते हाथ में। जा सब कुछ देते। बहुत अच्छा, ये सब इसकी किसके कारण हो जाता है? जैसे हम कुछ नहीं जानते लेकिन फिर भ्रम हो जाता है कि हम ज़्यादा जानते हैं, इसका क्या कारण है? इसका कारण ये है नारायण। अच्छा ये बताओ, जानने का काम किसका है? हाँ देखिए, एक विचार करने की परिपाटी होती है। अगर आप उस परिपाटी का पालन करेंगे तो आपको समाधान मिलेगा। अगर परिपाटी का पालन नहीं करेंगे तो आपको समाधान नहीं मिलेगा। जैसे आपको यहाँ से कालूपुर जाना है तो आप मैप पे सर्च करोगे तो जितने रास्ते होते हैं वो आपको दिखा देगा मैप। अगर आप उसका पालन नहीं करके दूसरे रास्ते पे चलोगे तो कोई कुछ नहीं कर सकता है। ठीक है, ऐसे ही आत्म तत्व पहुँचने का एक रास्ता होता है, एक विचार करने की परिपाटी होती है। अगर आप उसका पालन करेंगे तो अहंकार निवृत्त होगा, अगर पालन नहीं करेंगे तो अहंकार कोई निवृत्त नहीं करा सकता है। ठीक है, उसका सिद्धांत है कि जो जानने में आता है वो तुम नहीं हो, और जो जानने का प्रकाशक है या जो जानता है वो तुम हो। तो तुम यहाँ जानते हो कि बुद्धि में कम ज्ञान है कि बुद्धि में ज़्यादा ज्ञान है, तो यह ज्ञान तुम्हारा विषय हुआ कि मेरी बुद्धि में ज़्यादा ज्ञान है। ठीक है, अब तुम उसको अपने ऊपर ओढ़ लो कि मेरी बुद्धि में ज़्यादा ज्ञान है, तो बुद्धि तुम्हारी कहाँ हुई? बुद्धि तो तुम्हारा दृश्य हुई। तो तुम उसको अपने ऊपर ओढ़ोगे तो कोई क्या करेगा? सच्चाई है ना। तो ये ऐसे ही विचार करके अहम को निवृत्त किया जाता है। अब आते हैं अपने विषय पे। हाँ, तो क्या विषय था? विषय ऐसा था कि बापू जी सत्संग में बोल रहे थे कि जो भक्ति मार्गी है विचार नहीं करेंगे, उसको वेदांत
का विचार नहीं करना चाहिए, वेदांत का सत्संग नहीं सुनना सत्संग नहीं सुनना चाहिए, क्योंकि तो विचार नहीं करना चाहिए। अगर विचार करेगा तो शुष्क हो जाएगा। ऐसा तो क्या आप मुझे बोलने का अधिकार देते हैं? तो नहीं, आपके विचार रखने का मतलब नहीं नहीं, अब देखो सीधी सी बात है, एक्सेस दोगे तभी बोला जाएगा, हाँ ठीक है? नहीं दोगे तो नहीं बोला जाएगा। हालांकि जितने भी भाई लोग यहाँ बैठे हैं सभी लोगों ने अपने अपने डेफिनेशन निकाला हुआ है। मेरा ऐसा लगता है कि मैं भाई जितना मैं जानता हूँ उतना मैं बोल सकता हूँ, लेकिन उसके लिए आपको यह आश्वासन देना पड़ेगा कि आपके भक्ति भाव पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। भक्ति करते हुए आप वेदांत के सुनने समझिए कि आपकी रुचि जगी है। मेरे को अगर तो डायरेक्ट भक्ति नहीं करते हुए डायरेक्ट वेदांत करते तो फिर भक्ति की बात ही नहीं करते। चलो मैं ऐसे व्यक्ति को उदाहरण देता हूँ ना कि जो ज्ञान शिरोमणि है, फिर अखंडानंद जी का नाम सुना हुआ है ना? अखंडानंद जी के जो पहले गुरु जी थे जिनसे उन्होंने श्री कृष्ण मंत्र की दीक्षा ली हुई थी, हाँ। ठीक है ना? तो उन्होंने उनका अनुष्ठान करने के लिए बोला, तो एकांत में अनुष्ठान कर रहे थे और उसी समय कुछ दूर पे उड़िया बाबा जी आए हुए थे। तो उनको पता चला कि उड़िया बाबा जी आए हुए हैं, तो अपने शिष्य को बोला कि अखंडानंद जी को ये पता मत चलने देना कि यहाँ उड़िया बाबा जी आए हुए हैं। सबको पता था, सब जाते थे, दर्शन करके आते थे, लेकिन अखंडानंद जी को न बताया गया ना उधर जाने दिया गया। उधर जितने भी जाने के काम होते थे सब दूसरी जगह दूसरे शिष्यों को दे दिए जाते थे। बोले जब तक इसको कृष्ण जी का साक्षात्कार नहीं होता तब तक इसको वेदांत सुनने के लिए जाने नहीं देना है। और नहीं जाने दिए। और जब उनको श्री कृष्ण जी ने दर्शन दे दिए, वो अपने जो ऋषि प्रसाद में भी छपा हुआ था, साहित्य में भी है। हाँ, तो उसके पश्चात बोले अब तुम कहीं पे भी जा सकते हो। और फिर उन्होंने उड़िया बाबा जी का वो संग किया कि उन्होंने लिखा हुआ है कि वेदांत के प्रश्नों का उत्तर देने की जो शैली उड़िया बाबा जी के पास उन्होंने देखी ना, बोले हमने कहीं नहीं देखी। इतना बड़ा बड़ा प्रश्न लेके आए और इतना छोटा सा उत्तर मिलता था और पूरा प्रश्न कट के धन जमी दोस्त। हाँ, कुछ नहीं ऐसे ही बड़े बहुत ज़बरदस्त प्रश्न कभी मिलेगा, समय नहीं है आज, टाइम भी हो रहा है। हाँ, तो मैं आप लोगों के प्रश्न का उत्तर दे दूं, है ना? क्यों? क्योंकि भक्ति की जो प्रारंभिक परिभाषा होती है वह बहुत बड़ा भूकंप सह नहीं सकती है, ठीक है? जैसे कच्चे घर का मकान हो तो उसको बोला जाता है कि भाई कच्चा घर बनाना है तुमको, ठीक है, तो भूकंप जोन में मत बनाना। भूकंप जोन में बनेगा ना तो आरसीसी का मकान बनेगा जो 8-9 रिएक्टर सह सके, ठीक है? तुम अपना घर बनाओ उधर जहाँ भूकंप ना आता हो, वहाँ तुम्हारा कच्चा घर टिकेगा। तो जब जिसका भक्ति भाव इतना कमज़ोर होवे कि ज्ञान का विचार सह न सके तो उसको अपना घर भूकंप जोन में नहीं बनाना चाहिए नारायण, कहीं दूर बनाना चाहिए। और भूकंप जोन क्या है? जहाँ इंद्रियों का द्वंद्व निवास करता है, ठीक है? जो जिसको तुम अभी सेवा बोल रहे हो ना, सेवा करते हुए कोई पूर्ण भक्ति भाव रख नहीं सकता है वहाँ। क्यों? अरे एक गरियाएगा तुमको, एक मारेगा, एक लतियाएगा, और ऊपर से तुम सेवा करके आओगे फिर भी फरियाद होएगी, तुम सही होगे तो भी डांट पड़ेगी। ये भक्ति भाव तुम्हारा हिला के रख देगी नारायण, टूट जाएगा। यहाँ ज्ञान जीवित रहता है, भक्ति भाव जीवित नहीं रहता है। क्यों? भक्ति में किस चीज़ की प्रधानता है पता है? भाव की प्रधानता है। भक्त क्या होते हैं? भगवान उनकी इच्छा के अनुसार चलते हैं। भक्ति में 2 परिभाषाएं होती हैं, लेकिन प्रारंभ में जो भक्त होता है ना वो ईश्वर को अपने अनुसार चलाना चाहता है। मैं भोजन खिला रहा हूँ ना, तुम खा लो, ठीक है? हम नहला रहे हैं कि तुम स्नान कर लो, हम बुला रहे हैं ना तो तुम आ जाओ। कितने बजे खिलाएगा बोले अधीन रहना पड़ता है। दूसरी परिभाषा है भक्ति की कि अब ईश्वर मेरे को जैसा रखना चाहे वैसा रखे, ठीक है? वो ज्ञान वाली भक्ति है नारायण। वो वेदांत के विचार से जो है भाग शुष्क नहीं होती है, वो बढ़ती है। और जो गुरु के भक्त होते हैं ना, वो पहली वाली भक्ति में रुकते नहीं हैं। वो किसी आकृति के भक्त होंगे जिनकी भक्ति ज्ञान सुनने से भाग जाती हो, अपना अधिकार हृदय का छोड़ देती हो, वो गुरु के भक्त नहीं हो सकते।
अरे गुरु जी दिन रात सत्संग सुना रहे, ईश्वर कभी सत्संग सुनाता है तुमको? अरे कभी सुनाता नहीं है नारायण, तभी तुम्हारा भक्ति भाव बना रहता है, क्योंकि तुम्हारा अहंकार निवृत्त नहीं करता है। गुरु के प्रति जो भक्ति है वह वेदांत सुनने से शुष्क नहीं हो सकती, वो बढ़ेगी, क्योंकि गुरु को आपने ब्रह्म माना है और वो सत्संग आपको ब्रह्म की ओर लेके जा रहा है। यही चीज़ है नारायण। या तो सत्संग मत सुनो, ठीक है, और केवल भक्ति भाव करो, तो पहली श्रेणी के रहोगे। और तुम्हारा मकान कहाँ बना है? तुम्हारा मकान कच्चा है, ज़्यादा दिन रहेगा नहीं। भले भूकंप जोन में नहीं बनाया तुमने, हाँ रह लो, लेकिन जिस दिन आवेगा ना तो उस दिन सब छत पर ढह किसी के जाएगी। भी मन की धारा समान रह नहीं सकती, कितना बड़ा भी भक्त हो गया हो, चाहे पूर्व काल में, चाहे आप इतिहास उठा करके देखो, सबको ज्ञान तो यही कारण है कि भगवान भी उसको रहने नहीं देते नहीं रहता। कैसे भी। यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरु तस्य ते कथिता ह्यर्था प्रकाशन्ते महात्मना। 5 मिनट विश्राम देते हैं।